हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। और इंडिपेंडेंस डे की इस खुशी में मैं आज आप सभी को एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एडिटिंग सिखाने वाला हूं, और जो हम लोग फोटोशॉप में ही करेंगे। और ट्रस्ट में ये एडिटिंग में जितना हो सके उतना आपको इजी वे में सिखाऊंगा। अगर आप हाल ही में फोटोशॉप सीखे हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मुझे लगता है ये एडिटिंग आप सभी को बहुत पसंद आएगा, और कल को तो आप ये एडिटिंग बहुत इस्तेमाल करने ही वाले हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि एडिटिंग क्या है और हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको अब फोटोशॉप में ले जाता हूँ, जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर एक शेरवानी पहना हुआ एक इंसान का पिक्चर है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर है इसके ऊपर हम लोग का तिरंगा की पिक्चर आ जाए, वो भी एकदम बढ़िया वाला, ठीक है। तो आउटपुट रिजल्ट कुछ दिखने में इस तरीके का होगा, जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो पहले में ये कुछ इस तरीके का दिख रहा था, उसके बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या काम करने वाले हैं, ठीक है। और कल के दिन तो हर लोग ही मतलब व्हाइट शेरवानी पहनते ही है, तो आप अपने पिक्चर के साथ भी ऐसा एडिटिंग कर सकते हो। दिखने में ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगती है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को पहले तो इस ऐसा एक इमेज लगेगा, ठीक है। तो मैं इस इमेज को इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप अपना इमेज को भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई बात नहीं है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरा समझाऊंगा, और आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आप हाल ही में भी फोटोशॉप सीखे हो तो भी मैं कोशिश करूंगा कि आप ये ट्रिक मतलब ये जो एडिटिंग है वो कर पाओ, ठीक है। तो पहले तो आपको ये जो बैकग्राउंड लेयर है, मतलब पहले आपको इस इमेज को फोटोशॉप पे ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद इस इमेज के ऊपर आपको एक कंट्रोल जे दबा के इसके एक डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है। तो हम लोग इस डुप्लीकेट लेयर के ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इमेज को यहाँ पर डालने वाले मतलब जो तिरंगा का जो इमेज है उसको इस्तेमाल करने वाले उस इमेज को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से फाइल में जाके एम्बिट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और हम लोग जो इस्तेमाल इमेज को इस्तेमाल करने वाले हैं वो इमेज ये वाला है, ठीक है। तो इसको लेते हैं यहाँ पर, और पहले तो हम यहाँ से वेक्टर की जो वाटर मार्क है इसको हटा देते हैं यहाँ से, इरेज। मैं आपको सबको मतलब ये सब चीज़ों का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल टी दबा रहा हूँ, कंट्रोल टी दबा के इसको थोड़ा घुमा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इमेज मतलब ये जो पिक्चर है कुछ इस तरीके का हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अब बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं, थोड़ा छोटा करके देखते हैं कि कब हम लोग को, हाँ अब सही लग रही है, यहाँ से भी सही है, सही है मेरे ख्याल से अब, ठीक है ना। तो बस हम लोग का इमेज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस लेयर को हाइड कर रहा हूँ। अब हम लोग का जो काम है, यहाँ से इसका जो ड्रेस है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये एक काम है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा टाइम देके अच्छी तरीके से करना। मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ। अब मैं क्विक सिलेक्शन टूल लेके यहाँ से आराम से इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देख लेना आपका कौन सा लेयर सिलेक्टेड है, उसके बाद ही ये काम करना। नहीं तो अगर ऊपर वाला लेयर सिलेक्ट रहेगा तो आप देखना प्रॉब्लम होगा, काम नहीं करेगा ये। तो ऑलमोस्ट मैंने अभी रफली एक सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सिलेक्शन ठीक ठाक ही है, उतना कुछ दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर जो लेयर को हमने यहाँ पर हाइड किया था इसको अनहाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये लेयर आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐड ए मार्क्स, ठीक है। तो ऐड लेयर मार्क्स के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक कीजिए। सॉरी, देखो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये आपको इस लेयर के ऊपर इसको करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तिरंगा वाला जो लेयर है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर मार्क्स के ऊपर क्लिक करूँगा, और देखो ये जो तिरंगा है ये अभी सिर्फ हम लोग मतलब ये जो शेरवानी है इस शेरवानी के ऊपर ही बैठा हुआ है, ठीक है। और ये शेरवानी से बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इस लेयर की जो ब्लेंडिंग मोड है इसको चेंज करके लीनियर ब्लर कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो काफी हद तक हम लोग का काम हो चुका है, ठीक है ना। जो मेन हिस्सा था वो हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग को कुछ यहाँ पर करेक्शन करनी है, ठीक है। अगर हम लोग वो करेक्शन कर दिए तो बस हम लोग का काम खत्म हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
अब हम लोग को जो करेक्शन करनी है वो ऐसा है कि देखो जो तिरंगा है उसको हम लोग को जो कपड़े जैसे जैसे यहाँ पर फोल्ड हो गया है वैसे वैसे हम लोग को तिरंगा को भी थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये दिखने में रियलिस्टिक लगेगा कि लगेगा हाँ जो कपड़ा पहना हुआ है उसके ऊपर तिरंगा प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग को तिरंगा को थोड़ा यहाँ से हट मतलब मूवमेंट करवाना पड़ेगा, लेकिन ये लेयर्स तो सिलेक्ट है, लेकिन जब मैं इसको मूव करने की कोशिश करूंगा तो देखो ये पूरा लेयर ऐसे मूव हो रही है, जैसे कि लग रहा है कि सोल निकल रही है इसके इससे मतलब इस कपड़े से। तो ऐसे तो काम नहीं होगा। तो मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ। प्रॉब्लम ये है यहाँ है कि यहाँ पर आप देखो एक पिन जैसा एक आइकॉन आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। देखो पिन आइकॉन हट गया है। अब यहाँ पर आप देखो आपको जो मेन लेयर है उसके ऊपर सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल टी दबाओ। अब देखो हम लोग तिरंगा को यहाँ से मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि हम लोग को ज़रूरत है अभी। और अगर आप चाहते हो कि आप यह जो मार्क्स हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है इसको अगर आप थोड़ा डिसेबल करके भी देखना चाहते हो तो आप शिफ्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक करो तो मार्क्स यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को काम के लिए इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं कंट्रोल टी दबा रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा मैं इसको ऐसे यहाँ से साइड के ऊपर नीचे इसको लाना पड़ेगा। मुझे इसको थोड़ा और ऊपर लाना पड़ेगा, नहीं तो व्हील दिखने में अच्छा नहीं लग रहा मुझे। थोड़ा ऐसे ज़ूम घुमा लेते इसको, यहाँ पर लाना पड़ेगा। अब कुछ हद तक सही लग रही है मुझे, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लाता हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं ना वो हम लोग मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं है। टेंशन मत करना, सब मैनेज हो जाएगा। बस ऐसे रखो इसको। मुझे लगता है इसको देखो, बस ये जो व्हील है ये व्हील एकदम सेंटर पे होना चाहिए, बस हम लोग को ये काम है। व्हील अभी मेरे ख्याल से सेंटर पे है, ठीक है। अब राइट दबा दो। अब हम लोग का जो सेकंड काम है, फिर से कंट्रोल टी दबाओ, राइट क्लिक करो। आपको यहाँ पर रैप नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। अब हम लोग को इसको रैपिंग करनी है। तो मैं इस डॉट को यहाँ से सरका के यहाँ पर ला रहा हूँ, इसको भी यहाँ से सरका के यहाँ पर ला रहा हूँ, ठीक है। इसको भी यहाँ से यहाँ पर ला रहा हूँ, इसको भी यहाँ से यहाँ पर ला रहा हूँ, इसको भी थोड़ा यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक हॉराइजेंटल और एक वर्टिकल लाइन लेके लेता हूँ। बस राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिलेगा, स्प्लिट रैप हॉराइजेंटली या स्प्लिट रैप वर्टिकली। तो मैं यहाँ पर एक क्रॉस बना रहा हूँ दोनों तरीके का यहाँ से लेकर, ठीक है, तो जिससे कि ये कवर हो जाए पूरा। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि कवर हो रही है, यहाँ पर लाके मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं उसके बाद में फिक्स कर दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं इसको अब यहाँ पर लाता हूँ। हाँ यहाँ तक सही है। इसको भी थोड़ा सरका के यहाँ पर लाते हैं हम लोग। चलो अब मुझे ये सही लग रही है कुछ हद तक। तो यहाँ पर इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं हम लोग। नहीं, व्हील, आप देखना व्हील हम लोग का ख़राब नहीं होना चाहिए। व्हील अगर ख़राब हो जाएगा तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, एकदम भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे यहाँ पर भी एक चाहिए। जब आपको ऐसे डॉट्स बनानी है ना तब आपको दोनों, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल बनाओ तो यहाँ पर एक डॉट बन जाएगा। उसके बाद आप इसको खींचो तो ऐसे ऐसे ये आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेच हो जाएगा। देखो स्ट्रेच हो गया ना। अब मुझे यहाँ पर भी एक डॉट्स चाहिए थी तो मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, इसको थोड़ा ऐसे ले रहा हूँ तो ये स्ट्रेच हो जाएगा मेरे ख्याल से। बस आपको ऐसे ऐसे कर कर लेना है। मैं यहाँ पर राइट दबा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से इसको ऑन कर रहा हूँ, देखो देखता हूँ कैसा लग रही है। दिखने में ऐसा अच्छा लग रहा है, उतना कुछ ख़राब तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं फिर से इसको रैप करूँगा, कंट्रोल टी दबाया, फिर से रैप के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे इस पोजीशन मतलब इस जगह को भी सही करना है, ठीक है ना। तो मैं एक यहाँ पर एक लाइन लूँगा, स्पीड रैप वर्टिकली, स्पीड रैप हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो यहाँ पर एक डॉट हो गया। अब मैं यहाँ पर भी एक डॉट लूँगा क्योंकि मुझे इसको यहाँ तक से कवर करनी है। यहाँ पर एक ले रहा हूँ, यहाँ पर एक, दोनों लेके यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया मैंने। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ तक खींच दूंगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ यहाँ पर एक पॉइंट बनाता हूँ, तब सही होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, यहाँ पर एक और पॉइंट बनाया। अब इसको खींचते हैं, इसको भी यहाँ से खींचते हैं, इसको भी यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं। आजा भाई, आजा, आ गलती हो गया। अब जितना वक्त दोगे
ये चीज़ उतना अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ यहाँ पर ये पूरा वक्त का खेल है। मैं यहाँ पर आपको बस जल्दी जल्दी दिखाने के लिए काम कर रहा हूँ, तो शायद क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो बस हम लोग फिर से यहाँ पर मार्क्स को ऑन कर देंगे, शिफ्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक करो तो मार्क्स ऑन हो जाएगा और आपको ये दिखने फिर से दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये कुछ इस तरीके का ऐसा होगा। चलो, अब यहाँ पर हम लोगों का बहुत सा काम हो चुका है यहाँ पर। अब दूसरा जो काम बचा हुआ है वो आप देखो, ये जो हाथ है यहाँ पर, इसके ऊपर व्हील का जो पिक्चर है वो नहीं आना होगा चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये हाथ कौन सा सेक्टर पे आ रही है, ये हाथ आ रही है व्हाइट सेक्टर के अंदर। व्हील तो सेंटर पे होगा तो इसलिए व्हीट हाथ से गार्ड हो जाएगा, तो हाथ के ऊपर तो भाई ये पिक्चर आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को हाथ के ऊपर से ये व्हील को हटाना पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इसको पहले तो हम लोग नॉर्मल मोड पे लाएंगे तो दिखने में अच्छा लगेगा, मतलब आसान हो जाएगा काम। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा इसका ओपेसिटी को घटा लेते हैं। इस तो इसके वजह से हम लोग को पीछे वाला जो चीज़ है उसको भी हम अच्छी तरीके से दिख पाएंगे, ठीक है। तो नहीं तो हम लोग एक काम भी कर सकते हैं, इसको कंट्रोल जे दबा के इसका भी एक डुप्लीकेट लेयर लेते हैं, इसको ऊपर लाते हैं। इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको हम लोग मल्टीप्लाई पे रखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को ऊपर से नीचे का ये दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसे भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, ब्रश लेंगे, यहाँ से कलर लेंगे, कैंसिल। तो कलर लेंगे, कलर हम लोग ये जो ऑरेंज है ये वाला कलर हम लोग यहाँ से पिक करेंगे, ठीक है। पिक कर लिया हमने। अब ब्रश से बस पूरे ऐसे ऐसे करके हम लोग को देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर फ्लो देखो, फ्लो घटा हुआ है तो मैं फ्लो बढ़ा रहा हूँ। अब मुझे हम लोग को मतलब ऐसे ऐसे करके इसको पूरा कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने फिर से ऊपर वाला लेयर को ऑन कर दिया, तो इससे हम लोग का गाइड मिलेगा, आसानी थोड़ा आसानी हो जाएगा काम। तो बस ऐसे ऐसे करते जाओ। अब देखो यहाँ पर गलती हुआ है कि मैंने ऊपर वाला लेयर के अंदर पिन कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस लेयर के ऊपर पिन करना मतलब डायरेक्ट तिरंगा के ऊपर हम लोग को इसको देना है, ठीक है। तो बस तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो हम लोगों का काम बहुत सा हो चुका है, तो मैं ऊपर वाला लेयर को यहाँ डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ऊपर उसका तो काम हो चुका है। तो भाई जाओ अब तुम। अब इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से इसका ब्लेंडिंग मोड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो इसको नॉर्मल कर दिया था। तो यहाँ पर हम लोग को फिर से लीनियर ब्लर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। और देखो हम लोगों का काम यहाँ पर बहुत सा हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप जो लेफ्ट वाला हैंड है, सॉरी ये तो राइट हैंड है, तो अगर राइट हैंड से भी अगर आप इस पिन को हटाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। और हम लोग एक और तरकीब लगा कर भी इसको कर सकते हैं, शिफ्ट दबा के इसको हटा दो और इसको रैप करके आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको हटा भी सकते हो और रख भी सकते हो कि मुझे उतना दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है हम लोग को करना पड़ेगा, हम लोग को इस तिरंगा के ऊपर शेड्स ऐड करना पड़ेगा। जो यहाँ पर जो आउटफिट पहना हुआ मतलब जो शेरवानी का जो शेड्स है, उस शेड्स को यहाँ पर हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तभी ये दिखने और भी रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो गर्दन के पीछे वाला जो एरिया है यहाँ पर शेड ऐड होगा, तो यहाँ पर शेड नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पर इस शेड्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, पहले तो एक ब्लैंक लेयर ले लो इसके ऊपर, ठीक है। इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसको मल्टीप्लाई पे सिलेक्ट करो। मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इसका लेयर मल्टीप्लाई है। ब्रश लो, ठीक है, ब्रश है यहाँ पर। जो कलर है हम लोग एक डार्क कलर लेंगे यहाँ से। तो अब देखो यहाँ पर फ्लो को घटा के यहाँ से 10 के आसपास रखो, ठीक है। तो मैं यहाँ यहाँ फ्लो को 12 रख रहा हूँ, ठीक है। अब बस इसके ऊपर जहाँ जहाँ आपको लगती है कि शेड ऐड होना चाहिए बस वहाँ पर पेंट करो, बस कोई और कुछ काम नहीं। जैसे कि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि शेड ऐड होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सिंपली पेंट कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कंट्रोल सेट दबाता हूँ। ब्रश लिया, इसका जो इसको मैं 10 कर लेता हूँ, ठीक है। आप 10 करके ट्राई कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कैसा लग रही है।
ब्रश लो, फिर से इसका जो साइज है इसको साइज को भी थोड़ा घटा लो। अब पेंट करो इसके ऊपर। ठीक है, हो गया इसका यहाँ का काम। ठीक है, यहाँ पर भी इसको थोड़ा डार्क करना चाहिए, तो मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा पेंट कर देता हूँ, तो ये डार्क हो जाएगा। यहाँ पर वाइट वाइट दिख रही है ना, तो इसके ऊपर भी थोड़ा पेंट कर देते हैं हम लोग। ये जो वाइट एरिया यहाँ से निकला हुआ है, तो ये वाइट नहीं रहेगा। और ठीक है, यहाँ पर थोड़ा शेड है, तो हम लोग को शेड के ऊपर थोड़ा सा डालना है इसको। जहाँ जहाँ पर आपको शेड देखने को मिल रहा है, अब बस थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डालते जाइए। ठीक है, तो हम लोग इसका ओपेसिटी को थोड़ा घटा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शेड बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो ओपेसिटी को थोड़ा घटा लेते हैं। यहाँ से भी इस ब्रश के ओपेसिटी को थोड़ा घटा लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, आपको एक शेड देखने को मिलेगा, बस इसके ऊपर ऐसे करके आप एक लाइन बना दो, बस हो गया आपका काम। ओपेसिटी को थोड़ा घटा लेते हैं लेयर की। ठीक है, क्योंकि शेड बहुत ज़्यादा दिख रही है, इतना सारा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अब सही है। हम इसका भी ओपेसिटी घटा सकते हैं अगर आपको चाहिए, तो बस इसके ऊपर दे दो, थोड़ा ओपेसिटी घटा लेते हैं। हाँ, अब सही लगे, अब एकदम परफेक्टली काम हो रही है। देखो, ओपेसिटी भी उतना ज़्यादा नहीं है, फ्लो भी उतना ज़्यादा नहीं है, अब काम होगा एकदम बढ़िया तरीके से। यहाँ पर देखो एक फोल्ड है, जहाँ जहाँ पर आपको फोल्ड दिखेगा बस वहाँ वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके शेड ऐड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक फोल्ड है, तो बस जहाँ जहाँ पर फोल्ड है शेड ऐड करते जाओ, बस आपका काम हो जाएगा। मैं अभी बस थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो रही है, मुझे भी पता है। तो यहाँ पर देखो शेड है, यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा ऑपोजिट नहीं, ऑपोजिट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, शेड ऐड हो रही है। देखो, ऐड हो रही है शेड, बढ़िया तरीके से शेड ऐड हो रही है। यहाँ पर भी ऐड हो गया, यहाँ पर भी ऐड हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने फ्लो को घटा लिया है कि अगर आपको थोड़ा ज़्यादा शेड चाहिए तो आप एक दो बार इसके ऊपर पेंट करते जाओ, आपको थोड़ा ज़्यादा शेड देखने को मिलेगा। ठीक है, फुल स्क्रीन करते हैं, देखते हैं। देखो शेड ऐड हो रही है, ठीक है ना। अब हम लोग को यहाँ पर शेड ऐड करना चाहिए, यहाँ पर जो हैंड की जो साइज थे, इस साइड में हम लोग को शेड ऐड करना पड़ेगा। तो बस इसके ऊपर हम लोग को ऐसे ऐसे करके इसको ब्रश को चलाना होगा, तो यहाँ पर भी हम लोगों का शेड ऐड हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा शेड ऐड करना है। अब देखो, यहाँ पर ये जो तिरंगा है, तिरंगा के यहाँ पर थोड़ा शेड आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फोल्ड है, तो जहाँ जहाँ पर फोल्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको शेड ऐड करो। यहाँ पर भी शेड ऐड होगा। ठीक है, ऐसा करके एक शेड है, तो इसको भी ऐड करो, ज़रूरी है ये। जहाँ जहाँ पर आपको शेड दिख रही है, सिंपल सा बात है, शेड ऐड करते जाओ। ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर भी शेड है, यहाँ पर भी आपको ऐड करना होगा। तो चलो देखते हैं एक बार कि कैसा लग रही है दिखने में। तो शेड्स तो वगैरह तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए है, तो दिखने में अब सही लग रही है, काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है। और गाइस, अभी यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करो कि यहाँ पर जो ये जो एरिया है, यहाँ पर जो दोनों पार्ट्स की जो जॉइनिंग है, यहाँ पर ये यहाँ पर जो गैप है, यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा डार्क ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो लाइट्स नहीं आएगा ना, तो यहाँ पर आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और नया लेयर लेंगे। अगर आप ये पार्ट अगर आपके लिए नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन इस पिक्चर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर थोड़ा डार्क ऐड करना पड़ेगा, बस डार्क ऐड करते जाओ बस, और कोई काम नहीं है। मैं थोड़ा ब्लैक को और सारा बड़ा घटा रहा हूँ, मैं बढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पर फ्लो को भी बढ़ाना पड़ेगा, ऑपेसिटी को भी यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा। अब ये काफ़ी हद तक सही हो रही है। वैसे हम जब चाहे इसका ऑपेसिटी घटा सकते हैं, क्योंकि ये हमने एक अलग अलग से लेयर ले लिया है, तो इसका ऑपेसिटी हम जब चाहे घटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है।
तो मैंने बस यहाँ पर रफली किया, कहीं पे जाकर थोड़ा सारा डार्क हो गया है, ठीक है। तो आप जब करना इसको थोड़ा टाइम देकर करना, ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत ही रफली किया हूँ इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ जगह पे थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है, कुछ जगह थोड़ा कम डार्क हुआ है। तो जब आप करना इसको थोड़ा ध्यान से करना। और जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो यहाँ पर ये काम बहुत सा हो चुका है, और एक और शेड्स हम लोग को ऐड करना है जो कि होगा इसके नीच वाला हिस्सा में। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो शेड होगा ये थोड़ा ग्रीनिश होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो कलर है ये थोड़ा ग्रीन है। तो हम लोग को यहाँ पर थोड़ा ग्रीन ऐड करना पड़ेगा। कलर को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे यहाँ पर, और थोड़ा ग्रीन ऐड कर देंगे इसके ऊपर, बस। और कुछ काम नहीं है, थोड़ा यहाँ से ग्रीन ऐड कर देंगे, ठीक है। बस हो गया। इसको चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। बस हम लोगों का काम यहाँ पर ही ख़त्म है, ठीक है। और कुछ काम नहीं है। तो अब आप फाइनल रिजल्ट यहाँ से देख सकते हो। तो मुझे लगता है इस वीडियो के आखिर में आपको ये चीज़ तो आसानी से समझ में आ चुका होगा कि आप एक सफ़ेद कलर में कैसे किसी भी चीज़ को आप ऐड कर सकते हो। मैंने तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कैसे आप तिरंगा को ऐड कर सकते हो। आप तिरंगा के बजाय भी बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आपको ज़रूर ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये सारी चीज़ें डाउनलोड करनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आपको इस पीएचडी फाइल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इनोवेटिव एंड बी क्रिएटिव।